ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटे कल हमने सैम्पल स्पेस के बारे में पूरा चर्चा किए थे। सैम्पल स्पेस का बहुत सारे एग्जाम्पल्स आर.एस. अग्रवाल से किए थे और उन्हीं एग्जाम्पल्स में से ही बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में ही भी है। इसका जो आपका जो एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 किधर है भाई? हाँ, यस, 6.1 में जितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने कल कर दिए थे एग्जाम्पल में। आर.एस. अग्रवाल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, जो नहीं हुए उनको देखते हैं, जो हो चुके हैं उनको ऑलरेडी तो कल का वीडियो में बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो जो नहीं हुए वो देखते हैं। तो आई होप आप सबको सैम्पल स्पेस, एक एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस क्या होता है वो तो समझ में आ चुका है। और मैंने बोला था कि अगर डाउट होगा तो कल का वीडियो कंपलसरीली देखना, आज रात को या फिर कल सुबह। आई होप आप देख लिए होंगे। फिर भी अगर आपका थोड़ा बहुत डाउट है तो आप देख के क्लियर करो, और इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है सारी चीज़ें। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। ओके। यस तो सर। सैम्पल स्पेस क्या होता है बेटा? एक सेट होता है ना। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट का सारे पॉसिबल आउटकम्स को लेके जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। तो बहुत सारे क्वेश्चन कल कर चुके थे, जैसे कि कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ये कल कर चुके थे कि अगर हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्या है कि एक कॉइन को 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना। तो भाई अगर कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स उससे निकलते हैं ना। हो सकता है तीनों के तीनों हेड सेड्स आ जाए, मतलब पहला बार भी हेड आया, दूसरा टॉस में भी हेड आया, तीसरा टॉस में भी हेड आया। हो सकता है पहला टॉस में हेड आया, दूसरा टॉस में हेड आया, तीसरा टॉस में टेल आया। पहला टॉस में हेड आया, दूसरा टॉस में टेल आया, तीसरा टॉस में हेड आया। पहला में टेल आया, दूसरा में हेड आया, तीसरा में हेड आया। पहला टॉस में टेल, दूसरा टॉस में टेल, तीसरा टॉस में हेड आया। पहला टॉस में टेल, दूसरा टॉस में हेड, तीसरा टॉस में टेल आया। पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे टॉस में भी टेल आया। मेरे बात समझ रहे हो? यस यस सर। सर। या फिर हो सकते हैं तीनों के तीनों टॉस टेल आए। तो यही 8 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं इस एक्सपेरिमेंट का, और यही 8 पॉसिबल आउटकम को लेके जो सेट हम बनाते हैं उसी को बोलते हैं सैम्पल स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट का यही सैम्पल स्पेस है। तो जब भी ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, देखो गिनती कर लो, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कल ही मैंने गिनती करना भी सिखा दिया था कि अगर मतलब बिना ये आउटकम्स को बिना लिखे ही हम बता सकते हैं कि इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स है। 8 हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इसमें 8 पॉसिबल आउटकम है एक्सपेरिमेंट के कुल मिलाकर। कल बता दिए थे कि बेटे देखो हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है कि कॉइन को 3 बार टॉस करना। 3 बार कॉइन टॉस करेंगे तो जाके एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। तो मतलब यहाँ पर जो एंटायर एक्सपेरिमेंट वो 3 इवेंट में होता है। पहला इवेंट पहला टॉस, दूसरा इवेंट दूसरा टॉस, तीसरा इवेंट तीसरा टॉस। 3 टॉस करने के बाद जाके इवेंट मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। तो पहला टॉस का आउटकम मतलब पहला इवेंट का आउटकम कितने वे में आ सकता है? जाहिर सी बात है 2 वे में आ सकता है, हेड या फिर टेल। पहला इवेंट कंप्लीट हो गया, पहला टॉस हो गया। अभी दूसरा टॉस या फिर दूसरा इवेंट, उसका भी आउटकम 2 वेज में आ सकता है, हेड या फिर टेल। दूसरा टॉस या फिर दूसरा इवेंट कंप्लीट हो गया, अभी तीसरा टॉस या फिर तीसरा इवेंट, उसका भी आउटकम 2 वेज में आ सकता है, 2 डिफरेंट वेज में आ सकता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एंटायर एक्सपेरिमेंट का आउटकम कितने डिफरेंट वे में आ सकता है ना? 2 × 2 × 2 = 8 डिफरेंट वेज में आ सकता है। और आप देख भी सकते हो कि 8 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स इसके बनते हैं। तो ये तो था कैलकुलेशन की बात। आई होप आप समझ गए, राइट? यस सर। अच्छा, तो ये तो था कैलकुलेशन की बात, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन के बारे में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ सैम्पल स्पेस बनाने के लिए बोला है। तो जब आपको सिर्फ सैम्पल स्पेस बनाने के लिए बोलेगा तो कोई भी बेटे एक्सप्लेनेशन मतलब नहीं देना है। जहाँ पर जो लिखना है वो मैं बताते जाऊँगा, लेकिन आपको सीधा खाली सेट को लिखना है। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द सैम्पल स्पेस कॉरिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट।
अच्छा, तो इसका मतलब अच्छा, और क्या मैंने बताया था कि सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब एक एक क्या है बेटे, सैम्पल पॉइंट है। मतलब यहाँ पर 8 सैम्पल पॉइंट है, 1 2 3 ऐसे करके 8 सैम्पल पॉइंट है, और हर सैम्पल पॉइंट एक पॉसिबल आउटकम होता है। मतलब ये एक पॉसिबल आउटकम है, ये एक पॉसिबल आउटकम है, ये एक पॉसिबल आउटकम है। सैम्पल स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट है वही सब पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि सैम्पल स्पेस क्या होता है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट का सारे पॉसिबल आउटकम को लेके जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के बाहर वो एक्सपेरिमेंट का कोई भी आउटकम नहीं होता है। जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसका आउटकम यही सैम्पल स्पेस के अंदर से ही आएगा। सैम्पल स्पेस के बाहर से कोई भी आउटकम नहीं होगा एक्सपेरिमेंट का। जैसे कि 3 बार जब कॉइन टॉस करोगे तो यही 8 आउटकम में से कोई एक आएगा, ये 8 में से कहीं से बाहर वाला कोई भी आउटकम नहीं आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सारे पॉसिबल आउटकम उसमें रहना चाहिए। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई को 2 बार टॉस थ्रो करेंगे। तो बेटे अगर एक डाई को 2 बार थ्रो करिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, डाई को 2 बार थ्रो करना। तो अगर डाई को 2 बार थ्रो करते हैं एक्सपेरिमेंट में, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स इसके निकलते हैं। हो सकता है पहला डाई पहला थ्रो में 1 आया, दूसरा थ्रो में 1 आया। हो सकता है पहला थ्रो में 1 आया, दूसरा थ्रो में 2 आया। ऐसे हो सकता है पहला थ्रो में 1 आया, दूसरा थ्रो में 6 आया। हो सकता है पहला थ्रो में 2 आया, दूसरा थ्रो में 1 आया, पहला थ्रो में 2 आया, दूसरा थ्रो में 2 आया। ऐसे करके हो सकता है पहला थ्रो में 2 आया, दूसरा थ्रो में 6 आया। उसी तरह जा के हो सकता है पहला थ्रो में 6 आया, दूसरा थ्रो में 1 आया, पहला थ्रो में 6, दूसरा थ्रो में 2 आया। ऐसे कर करके पहला थ्रो में 6, दूसरा थ्रो में 6 आया। तो ऐसे करके आप गिनती कर सकते हो कि टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स इसके निकलते हैं। 36 पॉसिबल आउटकम, डॉट 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 दिया हूँ। ये डॉट 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 से आपको पैटर्न पता चल रहा होगा कि इसके आगे 1,3 है, फिर 1,4 है, फिर 1,5 है। नीचे डॉट डॉट दिया हूँ, इससे पता चल रहा होगा कि इसके नीचे 3,1, फिर 4,1, फिर 5,1, फिर 6,1 और आगे चलते जाएंगे। तो यही 36 पॉसिबल आउटकम में से ही कोई एक आएगा जब भी आप डाई को 2 बार थ्रो करोगे। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा बस। और हम बिना इसको लिखे भी काउंट कर सकते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम आएगा। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बेटे जब हम 2 बार डाई को थ्रो करेंगे तो 2 इवेंट में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। पहला थ्रो का आउटकम 6 डिफरेंट वे में आ सकता है, दूसरा थ्रो का आउटकम भी 6 डिफरेंट वे में आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। सो एंटायर एक्सपेरिमेंट का आउटकम 6 × 6 36 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत एंटायर एक्सपेरिमेंट का आउटकम 36 डिफरेंट वे में आ सकता है। तो देख सकते हो 36 पॉसिबल आउटकम्स है। बिल्कुल उसी तरह अगर एक डाई को 3 बार थ्रो करे तो पहले बार 6 डिफरेंट वे में आ सकता है आउटकम, दूसरा थ्रो में भी 6 डिफरेंट वे में आउटकम आ सकता है, तीसरा थ्रो में भी 6 डिफरेंट वे में आउटकम आ सकता है। तो कुल मिलाकर 6⁻³ और 216 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसके निकल जाते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको एग्जाम में 3 बार डाई थ्रो करने का सैम्पल स्पेस बनाने के लिए कभी नहीं देगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वो, ठीक है ना। तो 2 बार ही आपको देता है सैम्पल स्पेस बनाने के लिए। आई होप अब सबको समझ में आ रहा है क्लियरली, राइट? ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है। कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। आप खुद बना सकते हो बेटे। अगर हम देखें एक कॉइन को अगर 4 बार हम टॉस करते हैं तो बिना आउटकम्स लिखे पहले काउंट कर लेते हैं। 4 बार टॉस करेंगे अगर बेटे कितने पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं। मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है कॉइन को 4 बार टॉस करना। तो 4 इवेंट में एक्सपेरिमेंट होता है, 4 टॉस 4 इवेंट, तभी जाकर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। पहला टॉस का आउटकम 2 वे में आ सकता है, हेड या फिर टेल।
दूसरा टॉस का भी आउटकम दो वे में आ सकता है, हेड या फिर टेल। तीसरा का भी आउटकम दो वे में आ सकता है, हेड या फिर टेल। चौथा का भी दो वे में आ सकता है, हेड या फिर टेल। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 2 to the power 4 और 16 डिफरेंट आउटकम्स इसके आ सकते हैं 4 बार जब पॉइंट टच करते हैं। तो क्या क्या होते हैं बेटे, 4H, मान लो चारों बार हेड सेट्स आ गया, मेरे बात समझ रहे हो। पहला जी सर। 3 बार हेड आया, चौथा बार टेल आया। देखो बेटा मैं क्या करूंगा, 4H, फिर 3H 1T, फिर 2H 2T, फिर 1H 3T, फिर चारों के 4T, उन्हीं को लेके मैं एलिमेंट कैसे बनाता हूं देखो। हो सकता है पहला 3 बार हेड आ गया, फिर टेल आया, फिर मैं टेल को शिफ्ट करता हूं ताकि हमें सारे आउटकम आसानी से मिल सके। हो सकता है पहला बार हेड आया, दूसरा बार हेड आया, तीसरा बार टेल आया, चौथा बार हेड आया। हो सकता है पहला बार हेड आया, दूसरा बार टेल आया, तीसरा बार हेड आया, चौथा बार हेड आया। देखो टेल को शिफ्ट कर रहा हूँ, देख रहे हो। और एक शिफ्ट कर देता यस हूँ, सर। पहला बार टेल, दूसरा बार हेड, तीसरा बार हेड, चौथा बार हेड। मेरे पास समझ रहे हो। तो 3H 1T वाले ये सब आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा 2H 2T वाले भी आ सकते हैं, तो वो भी बना देते हैं। पहला 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल आया, पहला 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड आया, पहला बार टेल, दूसरा बार, पहला बार हेड, दूसरा बार टेल, फिर हेड, फिर टेल, ऐसा भी आ सकता है। पहला बार टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, ऐसा भी आ सकता है, राइट। देख रहे हो, पहला बार टेल, दूसरा बार हेड, तीसरा बार हेड, चौथा बार टेल, मतलब 2-2H 2-2T को लेके बना रहा हूं, देख रहे हो। पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा, मतलब फोर्थ वाला हेड आ सकता है। तो देखो 2H 2T को लेकर बना दिया, देख रहे हो। अरे समझ रहे हो, 2H 2T को यस देखो। सर, यस सर। अच्छा अगर बेटे आप जरा सोचते हो कि मैं 2H 2T को लेके कितने अरेंजमेंट बना सकता हूं, देखो बेटे सही बात है, हम यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है चेक कर लो। 2H 2T को लेके अरेंज कर रहे हैं ना, 2H 2T को लेके अरेंज कर रहे हैं। देखो 2H 2T, 2H 2T, 2H 2T, 2H 2T, 2H 2T को खाली अरेंज कर रहे हैं, मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे कितने बना सकते हैं अगर सोच रहे हो तो बेटे 2H 2T मतलब कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, 4 ऑब्जेक्ट, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटे इनमें 2 सिमिलर है, 2 हेड्स 2 फैक्टोरियल, इंटू 2 टेल्स भी सिमिलर हैं, इंटू और 2 फैक्टोरियल। मेरे पास समझ रहे हो, अगर 4 के 4 ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते तो इनको कितनों में अरेंज कर सकते थे, 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते थे। लेकिन उनमें 2 सिमिलर है और ये भी 2 सिमिलर है, बेटे याद है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हेलो, यस यस सर। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है बेटे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है, ये भी 2 होता है। 2 इंटू 2 4, 4 से कट गया तो 6, मतलब 2H 2T को लेकर 6 पॉसिबल आउटकम हम बना सकते हैं। तो चेक करो बना चुके हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 बना दिए हैं, तो और आगे नहीं होगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो 2H 2T हो गया। पहले तो 4H को लेके ये बना दिए, फिर 3H 1T को लेके ये बना दिए, फिर 2H 2T को लेके बना दिए। अब 1H बाकी 3T आ सकते हैं, राइट, उनको लेके बनाते हैं। तो जरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सोच लेते हैं कि 1H एंड 3T को लेके आप कितने टोटल बना सकते हो, ताकि आप बाद में काउंट कर सको आप सही बनाया कि कहीं पर छोड़ दिए हो, कि अगर मैं 1H 3T को लेकर उलट पुलट करूँ कितनों में कर सकता हूँ। देखो 4 ऑब्जेक्ट 4 फैक्टोरियल डिवाइड है, उनमें 3 सिमिलर ऑब्जेक्ट 3 फैक्टोरियल। मेरा समझ रहे हो। 4 फैक्टोरियल का Yes, मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है, कट गया तो आंसर 4। तो इसका मतलब ऐसे 4 अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। 1T और 3H को ले, सॉरी 1H और 3T को लेके 4 अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो देखो क्या क्या बनाएंगे। हो सकता है मतलब पहला 3 बार टेल आया, लास्ट को हेड आया, पहला 2 बार टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। मैं तेरे को H शिफ्ट कर रहा हूँ, देख रहे हो, H शिफ्ट कर रहा हूँ। पहला बार टेल आया, फिर हेड, फिर टेल, देखो H को शिफ्ट किया, फिर और एक H को शिफ्ट, पहला बार हेड आ गया, फिर तीनों बार टेल आ गया। अरे बेटे समझ रहे हो, देखो 4 बना दिया,
4 बना दिया, एक एच 3 टी को लेकर 4 बना दिया, देख रहे हो। Yes, sir. हाँ, अब बिल्कुल एच नहीं, मतलब पूरा तीनों, मतलब चारों के चारों बार टेल आ गया, भी हो सकता है टी 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 टी। तो देखो हमारे टोटल कुल मिला के 16 पॉसिबल आउटकम इसमें आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देख रहे हो बेटे, टोटल 16 पॉसिबल आउटकम हो गए ये सैम्पल स्पेस में। अच्छा, आगे चलते हैं। तो कर लोगे ये सब बेटे इसको। हाँ, सो टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। डन, ओके डन सर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ए कॉइन इज टस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। कल ही इसको कर दिए थे, मैं नहीं करूंगा। कॉइन को टस करेंगे, यहाँ पर एंटायर एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, कॉइन टस करना, उसके साथ साथ डाई को भी थ्रो करना। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आ सकता है कि हो सकता है कॉइन में हेड आया, फिर डाई भी थ्रो करेंगे तो उसके साथ डाई में मानो 1 आ गया, या फिर कॉइन का हेड के साथ डाई का 2 आ गया, फिर कॉइन का हेड के साथ डाई का 3, कॉइन का हेड के साथ डाई का 4, डाई का 5, डाई का 6। कॉइन में टेल भी आ सकता है, तो कॉइन का टेल के साथ डाई में 1, टेल के साथ डाई में 2, ऐसे कर करके टेल के साथ डाई में 6। तो ये सब पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे इस सैंपल स्पेस में। आई होप यू गेट इट। क्वेश्चन नंबर, हेलो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कल ही मैंने कर दिया था। किधर रखा है, ए कॉइन इज टस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली वंस, सॉरी, ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज सोन ऑन द कॉइन। वो बोल रहा है कि कॉइन थ्रो करेंगे, कॉइन टस करेंगे, कॉइन टस करेंगे, और अगर टस का रिजल्ट हेड आता है, इनकेस ए हेड इज सोन, इनकेस मतलब इफ, अगर कॉइन का जो रिजल्ट अगर हेड आ गया तो डाई को भी रोल करेंगे एक बार। लेकिन अगर कॉइन का रिजल्ट टेल आ गया तो क्या करेंगे, कछु नहीं करेंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. वहीं पर सब Yes, रुक sir. जाएंगे। बस, ये कल कर दिया था, राइट? Yes, sir. Kal. ओके, या करूँ इसको भाई? अरे देखो, नो सर। नो सर। अगर हेड आता है तो डाई रोल करते हो, मतलब H1 H2 ऐसे करके H6 तक, और अगर खाली टेल आता है तो रुक जाओगे, तो खाली एक टी आउटकम। तो Yes. ऐसे करके आपका 7 आउटकम बनते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, और ये एक टेल, ठीक है ना, कल कर दिए थे। ओके, अब आता है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। रूम एक्स एक है, उसमें 2 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, एंड है ना, रूम एक एक्स है, उसका रूम का नाम एक्स है, और उसमें 2 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं। और एक रूम वाई है जिसमें 1 बॉय है, 3 गर्ल है। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। तो यहां पर हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है ना, हम एक रूम सिलेक्ट करेंगे, फिर रूम सिलेक्ट करने के बाद वो रूम में जो मतलब जो पर्सन है उनमें से एक पर्सन सिलेक्ट करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? तो बेटे देखो, हम क्या करेंगे यहाँ पर ना, पहले ये बॉयज एंड गर्ल्स को नेमिंग कर देंगे। रूम एक्स में 2 बॉयज 2 गर्ल्स हैं, तो मानो रूम एक्स का 2 बॉयज हैं B1 B2, एंड 2 गर्ल्स हैं, मानो G1 G2। रूम वाई में बेटे वो बोल रहा है कि 1 बॉय है, 3 गर्ल है, तो एक बॉय का नाम अभी B3 देंगे क्योंकि B1 B2 यूज कर चुके हैं, और इसमें 3 गर्ल है तो G1 G2 तो यूज कर चुके हैं, तो G3 G4 G5। तो रूम एक्स का पर्सन्स, रूम वाई का पर्सन्स, पहले तो हमें उनका नेमिंग कर दिए। अब एक्सपेरिमेंट है, एक रूम सिलेक्ट करेंगे, फिर उस रूम के अंदर जो पर्सन्स है उनमें से एक पर्सन सिलेक्ट करेंगे, तो क्या क्या आउटकम आ सकता है देखते हैं। तो भाई देखो, जब रूम सिलेक्ट करोगे आप, अगर रूम एक्स सिलेक्ट कर दिए तो उसके बाद उसके अंदर से पर्सन सिलेक्ट करोगे तो उसके साथ बॉय 1 सिलेक्ट हो सकता है, या फिर रूम एक्स के साथ बॉय 2 सिलेक्ट हो सकता है, रूम एक्स के साथ गर्ल 1, रूम एक्स के साथ गर्ल 2। अगर आप रूम वाई सिलेक्ट किए हो तो उसके साथ एक पर्सन भी सिलेक्ट करेंगे, तो वाई के साथ बॉय 3,
y के साथ G3, अरे समझ रहे हो, y के साथ G4, Yes. y के साथ G5, ये हो जाता है इसका सैंपल स्पेस। तो ये गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अच्छा, वो ए डाई ऑफ रेड कलर, एक डाई है रेड कलर का, एक डाई है व्हाइट कलर का, एक डाई है ब्लू कलर का। दे आर प्लेस्ड इन अ बैग, एक बैग के अंदर एक रेड कलर का डाई, एक व्हाइट कलर का डाई एंड एक ब्लू कलर का डाई हमने रख दिए हैं। वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो बैग के अंदर से एक डाई को उठाए, सिलेक्ट किए और उसके बाद रोल भी किए एंड रोल्ड। रोल करने के बाद क्या किए ना, इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। तो बैग के अंदर जो 3 डाई है उनमें से एक डाई उठाएंगे और उसको रोल करेंगे, और रोल करने के बाद क्या करेंगे ना, वो डाई का कलर, क्या कलर का डाई है और वो डाई में क्या नंबर आया है उसको नोट करेंगे, और इसका सैंपल स्पेस। तो देखो भाई, डाई के अंदर हाथ घुसाओगे, तीन डाई है, रेड कलर का, व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का। तो आपके हाथ में तीनों कलर में से कोई भी कलर आ सकता है आपके हाथ में। तो अगर आपके हाथ में रेड कलर का डाई आ गया और उसको रोल किए हो, तो उसके साथ 1 आ सकता है, डाई में 2 आ सकता है, 3, अरे समझ रहे हो? Yes, sir. अगर आपका हाथ का मतलब डाई जो निकाले व्हाइट हुआ, तो उसके साथ 1 आ सकता है, रोल करने में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे करके 6 तक जाएगा। अगर और एक क्या बेटे, ब्लू है ना शायद, ब्लू, तो अगर ब्लू डाई उठाए तो वो रोल किए तो उसके साथ वो डाई में 1 आ सकता है, ब्लू डाई को रोल किए 2 भी आ सकता है, ब्लू डाई को रोल किए 3 भी आ सकता है, ऐसे करके ब्लू डाई को रोल किए 6 भी आ सकता है। तो यही हो जाएगा इसका सैंपल स्पेस। अरे समझ रहे हो सर? हेलो, Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो सेकंड बीट है वो आपको समझना होता है, फर्स्ट बीट भी समझना होता है, मैं समझा दूंगा। पहले देखते हैं। ओके, उसने बोला है, हाँ देखो बेटे, जहाँ पर आपका तनिक सा डाउट हो, शंका हो, क्या कर सकते हो बेटे, वीडियो को देख सकते हो, बाद में फिर से आप वीडियो से समझ सकते हो। मेरे बात समझ रहे हो? अभी आगे आगे चलते हैं, पीछे का मत सोचो, ठीक है, आगे को सोचते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ ए फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन। एक फैमिली में 2 चिल्ड्रेन है, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रेन है, तो उनका बॉय गर्ल कंपोजिशन हम मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। बस इतना, मतलब जैसे अब सर्वे होता है ना बेटे, घर में आके सर्वे होता है कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, मतलब बॉय उनमें से मतलब दोनों के दोनों बॉय, या फिर एक बॉय दूसरा गर्ल, या फिर बड़ा बेटा बड़ा जो लड़का, बड़ा जो चाइल्ड है वो बॉय है या फिर गर्ल है, छोटा चाइल्ड है वो बॉय है या गर्ल है, ऐसा जो रिकॉर्डिंग होता है, मेरे पास समझ रहे हो ये सब चीज़ें? अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. बीट 1 बोल रहा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। तो पहला बात है, हम 2 बच्चों वाला फैमिली का सर्वे कर रहे हैं, 2 बच्चों वाला फैमिली का सर्वे कर रहे हैं। पहला बीट में दे रखा है, हम सर्वे करते वक्त वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स, उनका बर्थ का ऑर्डर में। अच्छा, बर्थ का ऑर्डर मतलब क्या होता है बेटे, कि बड़ा मतलब 2 बच्चे हैं, बर्थ का ऑर्डर मतलब क्या होता है कि बड़ा एक मतलब एल्डर चाइल्ड, यंगर चाइल्ड, एल्डर चाइल्ड, यंगर चाइल्ड, है ना, ऐसा होता है ऑर्डर ऑफ बर्थ। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखो बेटे, हो सकता है यंगर मतलब जो एल्डर चाइल्ड वो बॉय है, यंगर चाइल्ड भी बॉय है, ओल्डर चाइल्ड बॉय है। अरे बेटा, बड़ा 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 छोटा, मेरे बात समझ रहे हो? ओल्डर चाइल्ड बॉय, यंगर चाइल्ड गर्ल, ये ओल्डर चाइल्ड, दो चिल्ड्रेन वाला फैमिली का सर्वे किया जा रहा है। यंगर वाला गर्ल, सॉरी एल्डर वाला गर्ल, यंगर वाला बॉय। हो सकता है एल्डर यंगर दोनों गर्ल हो, तो यही हो जाएगा बीट 1 का सैंपल स्पेस। मेरा बात समझ गए क्लियरली? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। कितनों को समझ में बिल्कुल नहीं आया भाई? अरे आया समझ में? हेलो, Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, B to 2 क्या दे रखा है बेटा ना, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। मतलब ये जो दो बच्चों वाला फैमिली, ये जो दो बच्चों वाला फैमिली जिसका सर्वे कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं वो फैमिली में, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखो बेटे, दो बच्चे हैं, हो सकता है दोनों के दोनों में कोई भी गर्ल ना हो, तो मतलब दोनों के दोनों बॉय, मतलब 0 नंबर ऑफ गर्ल्स। हो सकता है दोनों बच्चों में एक गर्ल हो, राइट, एक गर्ल दूसरा बॉय। हो सकता है दोनों के दोनों गर्ल हो, मेरे बात समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बेटे और कुछ हो सकता है क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स 0 1 2 के अलावा और कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है क्या 3 गर्ल्स फैमिली में आ जाए। कैसे आएंगे भाई, हम दो बच्चों वाला फैमिली का सर्वे कर रहे हैं, 0 से, अरे समझ रहे हो, तो यही होगा इसका सैंपल स्पेस। क्लियर, Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा। सो टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर ये है। टेक इट, जल्दी लो, लगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसका लो, इसका सैंपल स्पेस ये है, जल्दी लो, लगे। Yes, sir. ओके, Yes, 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 sir. sir. बस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा समझना होता है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 उसने बोला है कि अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। मतलब बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है, उसके अंदर एक रेड कलर का बॉल है एंड 3 व्हाइट कलर का बॉल है, एंड वो तीनों के तीनों आइडेंटिकल व्हाइट कलर का बॉल है। आइडेंटिकल व्हाइट कलर का बॉल, आइडेंटिकल का मतलब होता है बेटे, मतलब ये जो 3 व्हाइट बॉल, इनके अंदर खाली मतलब ये तीनों पूरा सेम टू सेम दिखते हैं, पूरा सेम शेप के, सेम साइज के, मतलब बिल्कुल अंतर नहीं कर पाओगे। तीनों व्हाइट बॉल पूरा डिट्टो सेम टू सेम दिखते हैं। आइडेंटिकल ट्विन, बेटे ट्विन दो तरह की होते हैं, एक होता है खाली ट्विन, दूसरा होता है आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन मतलब क्या होता है बेटे, सपोज जुड़वा भाई पूरा डिट्टो एक दूसरे के साथ देख रहे हैं, मतलब ये जैसा दिखता है वैसा दिखता है, उनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन, पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम। बस, तो बॉक्स के अंदर एक लाल कलर का बॉल है एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट कलर का बॉल है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है बेटे, मतलब इसको थोड़ा ये कर लेते, यस। तो देखो बेटे, हमारे पास जो बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 3 व्हाइट बॉल है और आइडेंटिकल व्हाइट बॉल और एक रेड बॉल है। आपने क्या करते हैं कि ये बॉक्स के अंदर हाथ डालते हैं, एक बॉल निकाले, ठीक है ना, एक बॉल निकाले, मानो कोई एक बॉल, मतलब आप देख नहीं रहे हैं, आपका आंख बंद है, रैंडमली उठा रहे हैं। रैंडमली उठाने का मतलब आप देख के नहीं उठाओगे कौन सा बॉल उठा रहे हो, आप रैंडमली उठा रहे हो। उठाने के बाद उसको बाहर रख दोगे विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उसको रिप्लेस नहीं करोगे। विदाउट रिप्लेसमेंट जो बॉल उठाए हो उसको फिर से अंदर नहीं डालोगे, बाहर रख दोगे, फिर से और एक बॉल उठाओगे। मेरे बात समझ रहे हो, हेलो, इसका मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब आता है इस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या सैंपल स्पेस, मतलब क्या सैंपल स्पेस इसका बनेगा, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स इसके होते हैं वो देख लेते हैं, फिर सैंपल स्पेस बना देंगे। तो फिलहाल एक चीज़ बेटे नोटिस करो, यहाँ पर ये जो 3 व्हाइट बॉल है ना, ये आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल व्हाइट बॉल को आप चाहकर भी, मतलब दिमाग में भी, मतलब 1 2 3, मतलब ये बॉल नंबर 1, ये बॉल नंबर 2, ये बॉल नंबर 3, दिमाग में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पूरा, मतलब पूरा सेम टू सेम दिखते हैं। कल जैसे हम कॉइन में करते थे ना बेटे, मैंने बोला था जब 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, मैंने बोला था कि दोनों कॉइन क्या होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में अंतर आप कर पाओ। 1 रुपी 2 रुपी वाला, जैसे 2 कॉइन दोनों के बीच में अंतर कर पाते हैं। तो आपके दिमाग में सोच लेता हूँ, ये कॉइन नंबर 1, ये कॉइन नंबर 2। हाँ, कॉइन नंबर 1 में हेड आया, कॉइन नंबर 2 में टेल आया, कॉइन नंबर 1 में टेल आया, कॉइन नंबर 2 में हेड आया। लेकिन यहाँ पर ये बॉल्स में कोई अंतर नहीं है, 1 2 3 नहीं कर सकते बॉल्स को, तो सिर्फ और सिर्फ हम कलर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉल का कलर देख सकते हैं, यहाँ पर बॉल में अंतर नहीं कर पाएंगे।
तो बेटे देखो, पहला बार बॉल निकाले, अगर वो पहला बार का बॉल रेड कलर का हुआ, और बेटे देखो जो बॉल निकाले उसको रख दोगे बाहर, वो अंदर फिर से नहीं डालोगे, वो बाहर रख दोगे। सपोज पहला बॉल निकाले और वो रेड निकला, उसको बाहर रख दिए। अभी हाथ घुसाए अंदर बॉल निकालने के लिए, अभी अंदर का बॉल फिर से रेड तो नहीं निकल सकता, क्योंकि रेड बॉल तो निकाल चुके हो, रिप्लेस तो नहीं किए हो, तो अंदर का बॉल व्हाइट बॉल कोई एक निकलेगा। मेरा बात समझ रहे हो? तो ये आउटकम हो Yes, sir. सकता है। 2 बार बॉल निकालना, एंटायर एक्सपेरिमेंट इज 2 टाइम्स बॉल निकालना। पहला बॉल निकाल कर बाहर रखोगे, फिर दूसरा बॉल निकालोगे। अच्छा, अगर पहले बार में बॉल व्हाइट कलर का आया है, मानो कोई एक व्हाइट कलर का, ये तीनों में से कोई एक बॉल उठा दिए हो और बाहर रख दिए, अभी दूसरे बार हाथ घुसा के निकाले, तो दूसरे बार भी व्हाइट आ सकता है क्योंकि और भी व्हाइट बॉल बचे होंगे, या फिर दूसरा बार रेड भी आ सकता है क्योंकि रेड कलर का बॉल भी है उसके अंदर। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. क्या इसमें Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? राइट? No, sir. No, sir. अच्छा, और कोई आउटकम इसके हो सकते हैं क्या? बताओ, और कोई आउटकम हो सकते हैं क्या? अगर रेड उठाए, रेड बाहर रख दिए, तो उसके साथ सिर्फ व्हाइट आ सकता है सेकंड टाइम। तो Sir, हो चुका है। नहीं, sir. हो चुका है, और- राइट? और कोई होगा क्या भाई अगर पहले बार व्हाइट है? No, sir. बस यही हो गया इसका सैंपल स्पेस। कितनों को समझ में बिल्कुल नहीं आया? हेलो, अरे गॉटी, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कल कर दिया था। इफ a tail occurs on the first toss, die is rolled once, and if an experiment consists of tossing a coin toss करेंगे, throwing it second time if a head occurs। मतलब एक कॉइन हम टॉस करेंगे, कॉइन टॉस करेंगे, और कॉइन में अगर हेड आता है, इफ ए हेड अकर्स, तो फिर से सेकंड टाइम फिर से टॉस करेंगे। तो कॉइन पहले टॉस करेंगे, अगर हेड आता है फिर से टॉस करेंगे। लेकिन अगर टेल आता है पहले टाइम, इफ ए टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, तो डाई रोल करेंगे। तो हम देखते हैं। बेटे देखो, क्लियरली देखो, तो पहले बार कॉइन टॉस करेंगे और मानो हेड आ गया, पहला टॉस में, तो उसने क्या बोला है कि अगर पहला टॉस में हेड आ गया, फिर से कॉइन टॉस करोगे, तो दोबारा कॉइन टॉस करोगे, तो दोबारा उसके हेड, मतलब दोबारा हेड आ सकता है या फिर दोबारा टेल भी आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, अगर पहला टॉस में टेल आ गया, तो अब क्या करेंगे बेटे? डाई रोल करेंगे। तो डाई में 1 आ सकता है, डाई में 2 आ सकता है, डाई, अरे समझ रहे हो, डाई में 4, डाई में 5, डाई में 6। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो यही हो गया इसका सैंपल स्पेस। बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज 3 balls आर सिलेक्टेड एट रैंडम अ लॉट। बेटे बल्ब होता है ना घर में, जो बल्ब लगाते हैं, बल्ब, बत्तियां, बल्ब। 3 बल्ब, मतलब एक ए लॉट का मतलब होता है बेटे, मतलब बंच, है ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना बेटे, चाबी का पेंथा, है ना, मतलब बंच ऑफ कीज, है ना, अंगूर मतलब बंच, है ना, मतलब एक जगह पर बहुत सारे बल्ब रखे गए हैं, एक जगह पर बहुत सारे बल्ब रखे गए हैं, लाइट बल्ब। और वो बोल रहा है कि उनमें से 3 लाइट बल्ब हमें सिलेक्ट करना है। कितने? 3 लाइट बल्ब रैंडमली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके क्या करेंगे ना, ईच बल्ब इज टेस्टेड। वो जो 3 बल्ब सिलेक्ट करेंगे, वो तीनों को टेस्ट करेंगे। हाँ, टेस्ट करने के बाद एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तो हम क्या करेंगे ना, लॉट से 3 बल्ब उठाएंगे, तीनों को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव उसके ऊपर क्लासिफाई करेंगे। मतलब ये बॉल डिफेक्टिव है, ये बॉल नॉन डिफेक्टिव है, ये बॉल डिफेक्टिव है, ऐसा करके, है ना। 3 बॉल उठाए, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। 3 बॉल उठाए, पहला बॉल डिफेक्टिव, दूसरा बॉल नॉन डिफेक्टिव, तीसरा बॉल डिफेक्टिव, DN के द्वारा क्लासिफाई करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? तो राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अरे समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. ओके। तो बेटे बिना इसका सैंपल स्पेस से लिखे ही हम काउंट करके बता सकते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम्स इसके आते हैं। तो देखो भाई,
बॉल्ब 3 सिलेक्ट कर दिए हैं, अब बॉल्ब को टेस्टिंग करेंगे। तो बेटे 3 बॉल को हम टेस्ट करेंगे, 3 बॉल उठा के उनको टेस्ट करेंगे। तो 3 बॉल को एक एक करके टेस्ट करेंगे, मतलब 3 इवेंट में काम खत्म होगा। इवेंट नंबर 1 पहला बॉल को टेस्ट करना, इवेंट नंबर 2 दूसरा बॉल को टेस्ट करना, इवेंट नंबर 3 तीसरा बॉल को टेस्ट करना। 3 बॉल को टेस्ट करने के बाद आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। अच्छा, पहला बॉल का टेस्ट जब करते हो तो उसका रिजल्ट 2 वे में आ सकता है, डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव। दूसरा बॉल्ब को भी टेस्ट करते हो, इसका भी रिजल्ट 2 वे में आ सकता है, डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव। तीसरा बॉल्ब का भी रिजल्ट 2 वे में आ सकता है, डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंटायर एक्सपेरिमेंट का आउटकम 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 डिफरेंट वे में आ सकता है। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो हेलो Yes, sir. हाँ, तो देखो कैसे हो सकता है कि तीनों के तीनों डिफेक्टिव आ गए, पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव आएगा। फिर मैं क्या करूँ बेटे, ए ने शिफ्ट करूंगा, जैसे हेड टेल में करते थे, पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, पहला एन और एक शिफ्ट किया, पहला नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव, है ना, 3 बॉल टेस्ट कर रहे हैं। अब बेटे पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव। मेरे बात समझ रहे हो? तो 8 हो गए, चेक कर लो, अरे चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे होगी नहीं? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, Yes, sir. तो इसका सैंपल स्पेस यही होगा, S इज इक्वल टू दिस, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बेटे, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल को आपको समझना बहुत जरूरी है, केयरफुली सुनो, है ना। ओके बेटे, और मैं एक बात बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आरडी शर्मा में एक तरह से दिया है, लेकिन दूसरे बुक्स में दूसरे तरह से दिया है। तो मेरा कहना है आरडी शर्मा जैसे दिया है उसको लिखना थोड़ा तकलीफदायक है, दूसरे बुक में जैसे दिया है उसको लिखना थोड़ा आसान है। तो मैं दूसरे बुक्स के तरह ही आपको इसको समझाऊंगा कैसे इसको लिखना होता है, इसका सैम्पल स्पेस को। लेकिन पहले तो एक्सपेरिमेंट समझ ले। एक्सपेरिमेंट क्या है ना, ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली until a 6 comes up। मतलब आपको एक डाई दिया गया और बोला गया कि बेटे तू डाई को थ्रो करता जा कब तक ना, जब तक एक 6 आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है आपका पहला बार 6 आ गया तो डाई रोल करना बंद कर दोगे, क्योंकि उसने क्या बोला कि तब तक रोल करते जा जब तक 6 आए। तो अगर पहला बार में ही 6 आ गया तो डाई रोल करना बंद कर दोगे। मानो पहला बार 6 नहीं आया, दूसरा बार में 6 आ गया, अब डाई रोल करना बंद कर दोगे। मानो पहला बार भी 6 नहीं आया, दूसरा बार भी 6 नहीं आया, तीसरा बार में 6 आया, डाई रोल करना बंद कर दोगे। मानो 1,00,000 बार डाई रोल के 6 नहीं आया, 1,00,001 बार में 6 आ गया, वहां पर डाई रोल करना बंद कर दोगे। 1 करोड़ टाइम्स डाई को रोल किए 6 नहीं आया, 1 करोड़ 1 टाइम में 6 आ गया, वहां पर डाई को रोल। ऐसे बेटे मैथमेटिकली अगर हम सोचे तो हो सकता है कि इन्फानाइट टाइम्स हम डाई को रोल करते जाए, हम बूढ़े हो जाए, हम मर जाए, हमारे बच्चे बूढ़े हो जाए मर जाए, उनके बच्चे बूढ़े हो जाए, अर्थ भी खत्म हो जाए और डाई रोल करते रहे, लेकिन 6 नहीं आ रहा है और लास्ट को जाके 6 आता है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट का इन्फानाइट नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। Yes, sir. तो इनको लिखेंगे कैसे, इसका आउटकम्स को लिखेंगे कैसे, वो सवाल है। अच्छा, कितनों को समझ में नहीं आया बिल्कुल कुछ भी? सबको समझ में आ गया? हेलो, यस सर, समझ गए। ओके Yes, sir. समझ में आ गया। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो बेटा, आरडी शर्मा में इसको कैसे लिखा गया है, सही लिखा है, लेकिन आपको लिखने में थोड़ा तकलीफ होगा। आरडी शर्मा में कैसे लिखा है, देखो आरडी शर्मा की सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आरडी शर्मा ने बोला हो सकता है पहला बार 6 आ गया, फिर एक्सपेरिमेंट बंद। करेक्ट बात है, पहला बार 6 आ गया, एक्सपेरिमेंट बंद, मतलब ये एक आउटकम होगा। मानो पहला बार 1 आया, फिर दूसरा बार 6 आया, फिर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बंद, थ्रो करना बंद कर देंगे। पहला बार 2 आया, दूसरा बार में 6 आया,
ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब बंद यहाँ पर। जब तक 6 नहीं आता रोल करेंगे। हो सकता है पहला बार में 5 आया, दूसरा बार में 6 आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बंद। अब पहला बार में 6 अगर आ जाता है तो हो चुका है ना, ये हो चुका है। अच्छा, हो सकता है पहला बार में 1 आया, दूसरा बार में 1 आया, तीसरा बार में 6, फिर बेटे पहला बार में 1, दूसरा बार में 2, तीसरा बार में 6, और बेटे ऐसे करके इन्फाइनाइट चलेंगे, क्योंकि हो सकता है पहला बार, अरे मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे करके इन्फाइनाइट आउटकम्स इसके आएंगे। पहला बार में 2, दूसरा बार में 1, तीसरा बार में 6, पहला बार में 1, दूसरा। लेकिन इसको लिखना बड़ा तकलीफदायक है, इतना सारा लिखना। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, गेट इट? यस सर। हाँ, एक सेकेंड Yes, थोड़ा एक सेकेंड रुको गाइस, 1 सेकेंड। ओके। हाँ बेटे, सुन रहे हो केयरफुली? हेलो, यस सर। यस सर। ओके, कोडिंग हो रहा है, यस हो रहा है, हाँ ओके। तो आरडी सर में ऐसे लिखा है, तो ऐसे करके हम बहुत मतलब ऐसे करके लिखने से थोड़ा गंदा दिखता है और इतना समझ में भी नहीं आता है कि वो अब लिखते हैं 1 2 6 फिर आगे चलें, कैसे? नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा, और फिर डॉट डॉट देके लास्ट को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, गंदा दिखता है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे देखो, तो ऐसा आपको नहीं लिखना है, ठीक है? ओके, यस सर। सुनो, तो यहाँ पर हम थोड़ा चालाकी करेंगे, लिखने का थोड़ा चालाकी करेंगे। क्या करेंगे बेटे? देखो कि हम नेमिंग कर देंगे। लेट a इज इक्वल टू 1 और 2 और 3 और 4 और 5। मानो अगर आप डाई मानो रोल कर रहे हैं, और डाई रोल करने में अगर आपका डाई में अगर 1 आ गया या फिर 2 आ गया या फिर 3 आ गया या फिर 4 आ गया या फिर 5 आ गया, मतलब नॉन 6, मतलब 6 को छोड़ के बाकी अगर कुछ भी आता है तो उसको हम ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको ए बोलेंगे। मेरे पास समझ रहे हो? हेलो, गेट यस इट? सर। यस सर। और बी अगर 6 आता है उसको बी बोल देते हैं, ठीक है ना? अगर 6 आया तो बी बोल देंगे। मानो आपका डाई रोल किया 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, इनमें से कुछ आता है तो हम बोलेंगे ए आ गया। अगर डाई रोल किया अगर 6 आता है तो हम बोलेंगे बी आ गया। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? अच्छा, हेलो, समझ रहे हो? अच्छा, यस सर। हाँ, यस सर। तो हो सकता है आपका पहले बार ही 6 आ गया तो वहीं पर एक्सपेरिमेंट खत्म, मतलब बी पहला बार आ गया, चलो खत्म। अच्छा, हो सकता है पहला बार आपका 1 2 3 4 5 में से कुछ एक आ गया, मतलब ए आ गया, तो डाई तो फिर से रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है जब तक 6 नहीं आता रोल करते जाओगे। तो दूसरा बार डाई रोल किए, हो सकता है कि दूसरा बार में ही 6 आ गया, राइट, एक्सपेरिमेंट खत्म। हो सकता है पहले बार में 1 2 3 4 5 में कुछ आया, मतलब ए आया, तो फिर से डाई रोल करना पड़ेगा क्योंकि 6 नहीं आया है अभी तक। दूसरा बार में भी मानो 6 नहीं आया, 1 2 3 4 5, दूसरा बार में भी ए आ गया, और मानो तीसरा बार में 6 आ गया। अरे मेरे बात समझ रहे हो? तो वहीं पर एक्सपेरिमेंट खत्म। यस सर। पहला बार में ए, दूसरा बार में भी 6 नहीं आया, तीसरा बार में भी 6 नहीं आया, चौथा बार में 6 आ गया, एक्सपेरिमेंट खत्म। तो ऐसे करके डॉट 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 दे के हम छोड़ देंगे, क्योंकि इन्फानाइट टाइम्स चलेगा आगे आगे, क्योंकि हो सकता है, मतलब आप समझ रहे हो ना बेटे? आप अपना इसको मैथमेटिकली सोचो कि बेटे कोई ज़रूरी है कि 1 करोड़ टाइम हम डाई को रोल करेंगे और 1 करोड़ टाइम में एक बार 6 आ जाए? जरूरी नहीं है, मैथमेटिकली जरूरी नहीं है ना? वो तो अलग बात होता है, वो तो लॉक वॉक अलग बात होता है, मैथमेटिकली जरूरी नहीं है ना? मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, आप कभी कभी Yes, sir. आप कभी कभी देखो ना, पूरा लूडो खेलते जाओगे, आपका जो अपोनेंट होगा उसका 6 आके उसका उठ के सब कुछ हो गया होगा, आपका लेकिन 6 आ ही नहीं रहा है, आपका मतलब उठ ही नहीं रहा है, मुझसे मेरे बात समझ रहे हो? ऐसा भी होता है ना? तो यस सर। हाँ, ठीक है बेटे, समझ गए? ये हो गया इसका सैम्पल स्पेस। टेक दो स्क्रीनशॉट, टेक इट जल्दी जल्दी लो। अरे डन, डन। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 खुद करो, मैं कल कर भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 भी कल कर दिया था। अगर डाई में अगर इवेन आता है तो एक बार टॉस करेंगे कॉइन, अगर दो ऑड आता है तो 2 बार कॉइन टॉस करेंगे। ये भी बहुत ही इजी सा सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं, देख लेते हैं, खाली इधर ही लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर 13 में?
the numbers 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. 4 स्लिप्स ऑफ पेपर हैं, 4 स्लिप मतलब छोटे छोटे पेपर के स्लिप्स हैं, टुकड़े जो चीट बोलते हैं। तो 4 ऐसे पेपर छोटे छोटे स्लिप ऑफ पेपर है, उनके ऊपर हमने 1, 2, 3, 4 लिखे हैं। 4 में 1 स्लिप नंबर 1, स्लिप नंबर 2, स्लिप नंबर 3, स्लिप नंबर 4। अब बोल रहा है कि द स्लिप्स आर पुट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर वो सारे स्लिप्स को रख देंगे और मिक्स कर देंगे, थॉरोली मिक्स कर देंगे। ए पर्सन draws 2 slips from the box, one after the other without replacement। अरे समझ रहे हो? हेलो, बोर नहीं हो रहे हो तो? जी सर। नो सर। हाँ सर। अच्छा, तो बेटे बॉक्स के अंदर 4 स्लिप के पेपर हैं, 1, 2, 3, 4, और इनको मिक्स कर दिया गया है। आपको पता नहीं कौन सा पेपर स्लिप उठाए हो, अरे लॉटरी जैसे होता है भाई, लॉटरी। तो एक स्लिप उठाए, ठीक है ना, एक स्लिप उठाए और विदाउट रिप्लेसमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उठा के उसको फिर से रखने का नहीं, बाहर रख दो फिर दूसरा उठाओ। मेरे बात समझ रहे हो? बस तो ऐसे 2 बार एक के बाद एक उठाएंगे स्लिप ऑफ पेपर, तो क्या पॉसिबल आउटकम आएगा? तो अगर आपका पहला स्लिप नंबर 1 आया है और उसको आप रख दोगे, सपोज 1 आया उसको रख दोगे बाहर, तो फिर से जब निकालोगे तो 1 तो नहीं निकल सकता, बाहर रख दिए हो, तो 2, 3, 4 में से कोई एक आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो 1, 2, 1, 3, अरे समझ रहे हो? 1, 4। पहला स्लिप अगर 2 आया है तो दूसरा स्लिप 1 आ सकता है। अच्छा, दूसरा स्लिप फिर से 2 आ सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसको रख दोगे बाहर। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो? Yes sir. जी सर। हाँ, पहला अगर 3 आता है तो दूसरा 1, 1. दूसरा 2। अच्छा, दूसरा 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि रिप्लेस तो नहीं किए हो, तो 4, फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3। बस हो गया बेटे, सेट हो गया हमारा। बस ये हो गया उसका सैंपल स्पेस। सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? अरे डन? Yes sir. बस बस तो यहाँ से हम, यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है असली पढ़ाई, इवेंट। तो आज हम खाली इवेंट का आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि इवेंट होता क्या है, कुछ इवेंट के एग्जाम्पल्स देखेंगे और 2 टाइप के इवेंट के बारे में भी आज पढ़ेंगे, और बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ा फास्ट जाएंगे और कल पूरा मतलब आप पूरा 9:40 जितने टाइम में क्लास शुरू होगा उतने टाइम में ही आओगे। और मैं बोला था जैसे कि इवनिंग क्लास में भी कोर्स प्रोग्रेस होगा। मेरे बात समझ रहे हो? इवनिंग क्लास में कोर्स प्रोग्रेस होगा, ठीक है? क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ, Yes, sir. यस सर। तो अभी से हाँ, तो अभी से इवनिंग क्लास ऑप्शनल नहीं है कि आप इवनिंग क्लास में आओ, डाउट क्लियरिंग कर दो जाओ, या फिर नहीं भी आओ चलेगा। इवनिंग क्लास में ही मैं कोर्स प्रोग्रेस करूँगा, तो आपको इवनिंग क्लास आना कंपलसरी है। तो आज भी इवनिंग क्लास है 7 बजे, आपको पता है। और उसके लिए आप क्या करोगे, मैंने तो बताया था कि एक तो मोबाइल फ़ोन को पूरा चार्ज कर दोगे, चार्ज में रख दोगे। दूसरा, जो आप बोलते हो कि मेरा मतलब डेटा ख़त्म हो गया, बेटे अगर जियो मोबाइल जियो सिम यूज़ करते हो तो 11 रुपये में 800 MB सब फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो घर में, सब फ़ोन पे सबका होगा आजकल, सब फ़ोन पे यूज़ करते हैं। फ़ोनपे में 11 रुपीज़ के 800 MB जियो का रिचार्ज होता है, 800 MB। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो? हेलो? यस सर। हाँ, यस सर। और 11 रुपीज़ में आप पिज़्ज़ा बर्गर भी खा लेते हो, तो 11 रुपीज़ तो बहुत कम है आपके लिए, आराम से 11 रुपीज़ का आप कर लोगे। अगर और एयरटेल यूज़ करते हो तो उसका भी कुछ ना कुछ है, 29 या फिर ऐसा कुछ है। तो कैसे भी करके रिचार्ज करके वो बहाना मत दिखाना बेटे, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे कोर्स, ठीक है? आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। तो बेटे सैम्पल स्पेस एसेंशियली एक सेट होता है ना भाई, सैम्पल स्पेस इज एसेंशियली ए सेट, राइट? इट इज ए सेट, क्लियर? नोट, सैम्पल स्पेस इज ए सेट, isn't it? सैम्पल स्पेस इज ए सेट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा बेटे ना, एवरी एलिमेंट of the sample space is a possible outcome AOC of that experiment
अलग अलग एक्सपेरिमेंट का अलग अलग सैंपल स्पेस होगा। तो जो एक्सपेरिमेंट का बात कर रहे हैं उसके सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब उस एक्सपेरिमेंट का एक एक पॉसिबल आउटकम है। दूसरा दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो आउटकम outside the sample space, outside the sample space of the experiment is possible, of the experiment is possible। सैंपल स्पेस के बाहर कोई भी आउटकम नहीं होगा एक्सपेरिमेंट का, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं डाई रोल करूंगा तो उसका सैंपल स्पेस में कैसे बनाता हूँ, ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या होते हैं, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। अच्छा, और कुछ आउटकम आएंगे क्या? कोई बोल सकता है कि 7 भी इस एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम होगा। भाई डाई रोल करोगे 7 कैसे आएगा? तो कोई भी आउटकम सैंपल स्पेस के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. So that is why sample space is also called the universal set। That's why sample space is also called universal set। Universal set is the universal set of that experiment। क्योंकि बेटे आपको याद होगा सेट चैप्टर में मैंने जब आपको यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन पढ़ाया था तब बोला था भाई यूनिवर्सल सेट के बाहर दुनिया होता नहीं है, जो होगा सब यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, उसके बाहर कुछ होता नहीं है। मेरे बात समझ रहे हो? उसी तरह सैंपल स्पेस के बाहर भी कोई भी आउटकम होता नहीं है, जो भी आउटकम है वो सैंपल स्पेस के अंदर ही है। क्लियर? अच्छा तो इसीलिए हम सैंपल स्पेस को उस एक्सपेरिमेंट का क्या बोलेंगे बेटे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अरे समझ रहे हो? हेलो, क्लियर? हेलो, Yes. Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. अब बेटे इवेंट क्या होता है? पहला बात सुनो बेटे ना, एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज an event associated with that experiment, बेटे सैंपल स्पेस एक सेट है और सैंपल स्पेस जो सेट है उसका जितने सबसेट हैं वो सब उसी एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड हुआ एक इवेंट है। फिर से मेरा बात सुनो, इवेंट क्या है बेटे? इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। व्हाट इज इवेंट? एसेंशियली इवेंट इज व्हाट? इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जितने भी सबसेट बना सकते हो वो सारे के सारे सबसेट उस एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता हुआ एक इवेंट है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल बेटे देखो, सपोज हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस है ना, टॉसिंग है कॉइन, ये हमारा एक्सपेरिमेंट। इसका सैंपल स्पेस क्या होता है बेटे? जब कॉइन टॉस करेंगे क्या क्या आउटकम आ सकता है? हेड या फिर टेल आ सकता है, राइट। ये दो मतलब ये उसका सैंपल स्पेस है। अब मैं क्या बोला ना, इवेंट इज व्हाट? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो ये इसका क्या क्या सबसेट हम बना सकते हैं? पहला बात है बेटा, अभी सेट पे आ जाओ, पूरा सेट पे आ जाओ, सेट चैप्टर पे आ जाओ। ये एक सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसका कितने सबसेट बनेंगे बेटा? 2 to the power 2 4। अरे समझ रहे हो ना, याद है ना भाई, 2 to the power n, 4 सबसेट इसके बनेंगे। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सबसेट कैसे बनाते हैं बेटे? एक एम्प्टी सेट जो कि दुनिया का हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑन अर्थ, है ना, हाय। फिर हम क्या करेंगे बेटे? एक एक एलिमेंट उठाएंगे। तो वो इसको उठाया, उसको लेके एक सेट बना दिया, इसको उठाया, इसको लेके सेट बना दिया। अभी दोनों को उठा देंगे मतलब सेट एस। सैंपल स्पेस से खुद मतलब हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एस भी एस का सबसेट है। मेरा बात समझ रहे हो? सो इस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस का यही 4 सबसेट बनते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. हाँ।
तो एक बार कॉइन टॉस जो करते हैं जो एक्सपेरिमेंट, उसका यही 4 इवेंट ही पॉसिबल होते हैं, यही 4 उसके एक एक इवेंट है, ठीक है ना। ये एक इवेंट, ये एक इवेंट, ये एक इवेंट, ये एक इवेंट। मेरे बात समझ रहे हो? जितने सबसेट बना सकते हो वो सब के सब एक एक इवेंट है। क्लियर? सब के सब एक एक इवेंट है। सो हियर दिस हियर हाई दिस आर 4 events of the experiment। ये एक्सपेरिमेंट का ये 4 इवेंट है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो? हाँ, Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. अच्छा, तो बेटा जैसे हम नॉर्मली सेट को डिफाइन करते हैं ना, जैसे नॉर्मली सेट को हम डिफाइन करते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 3, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर दैन 2। जैसे सेट को डिफाइन करते हैं ना, उसी तरह इवेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट एक एक सेट है, उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं देखो। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइनिंग एन इवेंट, डिफाइनिंग एन इवेंट। तो बेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, तो इसका क्या सैंपल स्पेस बनता है बेटा बताओ? हो सकता है दोनों के दोनों हेड, पहला बार हेड, दूसरा बार टेल, पहला बार टेल, दूसरा बार हेड, दोनों के दोनों बार टेल, 4। राइट? हाँ, तो Yes, sir. ये है इसका सैंपल स्पेस। अब बता सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट का कितना इवेंट बना सकते हो? जितने सबसेट होंगे बेटा इसके सैंपल स्पेस के 2। अंदर, सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा? 4 एलिमेंट है, देख रहे हो? 1 2 3 4। सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं बेटे? 4 एलिमेंट, है ना। तो सैंपल स्पेस का Yes, कितना sir. सबसेट बना सकते हो बेटे? 16 सबसेट बना सकते हो। अरे समझ रहे हो? हेलो हेलो? Yes, sir. Yes, sir. 16 सबसेट बना सकते हो, राइट? 16 सबसेट बना सकते हो, मतलब इसका 16 पॉसिबल इवेंट्स हैं। अरे समझ रहे हो? हेलो? तेरी का कुछ नहीं बोल रहे हो? Yes, sir. Yes. हाँ ऐसा बोल रहे तुम। हाँ हाँ, Yes, sir. ओके। अब बेटे इवेंट को डिफाइन करते हैं, इवेंट को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट E1 एक इवेंट है ना, उसका नाम है E1 देता हूँ। E फॉर इवेंट, E1 इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, एंड 1 टेल। ये एक इवेंट में बना रहा हूँ, मतलब इसी एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड ये एक इवेंट है। तो इवेंट को समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, जो 2 बार हम कॉइन टॉस कर रहे हैं उनमें जबरदस्ती 1 हेड एंड 1 टेल रहने वाला इवेंट है ना। तो बताओ इनमें से कौन सा आउटकम में 1 हेड 1 टेल है? यही 2, राइट? 1 हेड 1 टेल, राइट? अरे समझ रहे हो? Yes. तो Yes, ये sir. हाँ, तो ये इवेंट के अंदर क्या क्या आउटकम रहेंगे बेटे? HTTH। मेरा बात समझ रहे हो? और देखो भाई ये सबसेट है ना एक सैंपल स्पेस का। अरे सैंपल स्पेस का सबसेट होगा कि नहीं? उसे तो एलिमेंट आया है उसी से। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं और एक इवेंट बनाता हूँ E2 इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, मतलब दोनों के दोनों बार हेड आ जाना, ऐसा एक इवेंट। तो दोनों के दोनों बार हेड आ जाने वाला इवेंट बेटे, देखो दोनों के दोनों हेड सिर्फ यही एक ही आउटकम है ना। तो इसी को लेके 1। जो हाँ, तो इसी को लेके जो सेट बनाएंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट को लेके जो सेट बनाएंगे यहाँ पर, ये E2 सेट है ना। E2 एक इवेंट है, ठीक है। और ये सबसेट है ना बेटा सैंपल स्पेस का, देख रहे हो? क्लियर? ओके, क्लियर भाई? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं और एक इवेंट बनाता हूँ, इवेंट 3 ना, इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब जो 2 बार हम कॉइन टॉस करेंगे बेटे, यही एक्सपेरिमेंट का कर रहे हैं। हाँ, 2 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, इवेंट क्या है बेटे? बिल्कुल हेड ना आना, बिल्कुल हेड ना आना। तो बेटे को बिल्कुल हेड ना आना तो सिर्फ यही एक है ना, क्योंकि ये सब में तो हेड एक बार आया है, राइट? यहाँ पर हेड 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार, बिल्कुल हेड इसी में ही नहीं आया है, राइट? तो ये इवेंट में क्या एलिमेंट रहेगा बेटे? इवेंट एक सेट होता है,
सैम्पल स्पेस का सबसेट, तो इसमें क्या कौन सा एलिमेंट रहेगा? टी टी। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? अच्छा, E4 इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। बेटा एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब होता है? कि कम से कम एक हेड आना, कम से कम एक हेड आना। तो बट मुझे बताओ बेटे, ये जो 4 पॉसिबल आउटकम हैं, इनमें से कम हेड कौन से आउटकम में आया है? कम से कम एक बार हेड, मतलब पहला 3 है ना, पहला 3 बेटे एक बार या फिर एक बार से ज़्यादा बार हेड आए चलेगा, लेकिन एक से कम बार हेड ना आए, मतलब 0। ऐसा ना हो कि बिल्कुल हेड नहीं आए, ऐसा ना हो, कम से कम एक बार हेड आए। तो यही 4 देखो बेटे, इनमें कम से कम एक बार हेड आया है। यही 3 सॉरी, इसमें हेड बिल्कुल नहीं है, राइट? तो एच 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 टी टी एच, अरे समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यही 3 में कम से कम एक बार हेड आया है, एक बार या फिर एक बार से ज़्यादा बार हेड आया है, लेकिन एक बार से कम कभी भी नहीं है। बस ये हो गए बेटे, ऐसे ही इवेंट होते हैं। लास्ट एक इवेंट बनाएंगे बेटे। आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी बोले कि सैम्पल स्पेस का जितने भी सबसेट है वो सब एक एक इवेंट है उसी एक्सपेरिमेंट का। तो उस हिसाब से 5 भी तो सैम्पल स्पेस का एक इवेंट है, सबसेट है। तो सर ने अभी भी बोले हैं कि 5 इज एन इवेंट। तो चलो सर एक ऐसा एक एग्जाम्पल दो जहाँ पर 5 इवेंट हो। मेरे बात समझ रहे हो? इसी एक्सपेरिमेंट Yes, sir. इसी एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड हुआ मतलब इसी एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता हुआ एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि एक जो इवेंट 5 है। तो चलो देखते हैं E5 इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। अबे 2 बार तो कॉइन टॉस करें, 3 बार हेड कैसे आएगा? अरे इनमें कोई भी आउटकम में 3 बार हेड है क्या? 2 बार ही तो टॉस करें। तो ऐसा आउटकम मिलेगा ही नहीं, 3 हेड वाला आउटकम मिलेगा ही नहीं। तो ये वाला इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। दिस इज एम्प्टी सेट। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. लास्ट, अब मैंने बोला सैम्पल स्पेस खुद का एक सबसेट होता है, तो सैम्पल स्पेस खुद का भी एक इवेंट है। तो देखते हैं ऐसा क्या इवेंट, एक एग्जांपल देंगे जिसमें सैम्पल स्पेस एक मतलब एक इवेंट हो जाता है। तो ले आते हैं एग्जांपल E6 इवेंट ऑफ गेटिंग no heads, 1 head, no heads or 1 head or 2 head or 2 heads। अच्छा, तो ये इवेंट समझते हैं वो क्या बोल रहा है कि इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड मतलब बिल्कुल ना हेड आए, और या फिर एक हेड आए, या फिर दोनों के दोनों हेड आए। तो जैसे कि देख सकते हो बेटे, ये चारों के चारों आउटकम में सब हैं, है ना? इसमें दोनों के दोनों हेड है, इसमें एक बार हेड है, इसमें एक बार हेड है, इसमें 0 टाइम्स हेड है, मतलब बिल्कुल हेड नहीं है। उसने बोला है ना ये चारों, ये में कुछ भी हो सकता है, नो हेड और 1 हेड और 2 हेड। मेरे बात समझ रहे हो? तो ये पूरा का पूरा इसमें आ गया, एंटायर सैम्पल स्पेस इसमें कवर हो गया। इट इज़ द सैम्पल स्पेस इटसेल्फ। तो बोला ना सैम्पल स्पेस भी एक इवेंट है। ओके, तो आई होप आप लोग इतना तक बेटे समझ गए। खाली लास्ट बेटे कितना टाइम हो गया जरा बताओ, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 10:53. 10:53। तो बस खाली हम ऑकरेंस ऑफ इवेंट, जो कि 2 मिनट्स भी नहीं लगेगा, ऑकरेंस ऑफ इवेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है बेटे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑकरेंस ऑफ इवेंट, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। बेटे देखो, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं ना, इफ नहीं लिखते हैं, लेट द आउटकम, ओसी मतलब आउटकम, समझ पाओगे, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू एक्स। मानो एक्सपेरिमेंट का आउटकम एक्स आया, मतलब कुछ भी आया, एक्स कुछ भी है, एक्सपेरिमेंट का आउटकम कुछ भी आया,
if x belongs to the event E, let E be an event, let E be an event of that experiment, of that experiment. If x belongs to E, then the event occurs. If x does not belong to E, then the event does not occur. तो समझते हैं। तो वो बोल रहा है मानो एक्सपेरिमेंट का आउटकम एक्स आया है, मानो एक्सपेरिमेंट का आउटकम एक्स आया है, और बेटे अगर एक्सपेरिमेंट का आउटकम इवेंट ई का एक एलिमेंट है तो हम बोलेंगे इवेंट ऑकर हो रहा है, और अगर वो इवेंट का एलिमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे इवेंट ऑकर नहीं हो रहा है। तो एक एग्जांपल देते हैं, मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, बस एक एग्जांपल इसका। अरे गेट इट? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, एग्जांपल इन ए इन ए टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, या फिर 1.2 टाइम्स, एक ही बात है। 2 कॉइन्स, let E is equal to event of getting at least one head, at least one head। तो बेटे ये इसका इवेंट अभी बनाए थे, क्या क्या आउटकम में एटलीस्ट वन हेड आता है बेटे? मतलब कम से कम एक बार हेड आए। तो एच 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 टी टी एच है ना, इनमें सब कम से कम एक बार हेड आया है। टी टी में बिल्कुल हेड नहीं आता तो उसको नहीं लेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? ये है इवेंट। अरे समझ रहे हो? लेट Yes, sir. now let the outcome of the experiment is TT. Let the outcome of the experiment is TT। मतलब क्या हुआ कि आपने 2 बार कॉइन टॉस किए और मानो दोनों बार टेल टेल आ गया। मेरे बात समझ रहे हो? दोनों बार टेल टेल आ गया। तो बताओ क्या ये इवेंट ऑकर हुआ? क्या इवेंट ऑकर हुआ? अगर आपका एक्सपेरिमेंट मतलब दोनों बार कॉइन टॉस में दोनों के दोनों बार टेल आ गए तो क्या इवेंट ऑकर हुआ? No. अरे नहीं हुआ ना। है क्या इसमें 2 बार टेल? Yes, sir. No. No, नहीं sir. हो ना। हेलो, अरे इवेंट क्या है भाई इधर? Yes, sir. यस, No. यहाँ पर इवेंट का डेफिनेशन क्या है बेटे? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना इवेंट है। और बेटे तो आपका आउटकम में तो बिल्कुल हेड नहीं आया है, आपका तो टीटी आया है। तो इवेंट कैसे अकर हुआ? इवेंट डिड नॉट अकर, राइट? तो हम देख Yes, सकते sir. हैं कि यहाँ Yes, पर sir. ये जो आउटकम टीटी ये हमारे इवेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब इवेंट डिड नॉट अकर, राइट? देयरफॉर इट डिड नॉट अकर। अच्छा, अगर मैं E1 लेता हूं कि इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट ऑफ नहीं E1 छोड़ दो, मानो लेट आउटकम इज HT। मानो पहला बार हेड आया, दूसरा बार टेल आया। अब बताओ आपका इवेंट अकर हुआ कि नहीं हुआ? पहला बार हेड, दूसरा बार टेल आया, इवेंट अकर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना भाई, क्योंकि उसने Yes, क्या sir, बोला हुआ। है कि कम से कम एक बार हेड आना है ना, कम से कम एक बार हेड आना है ना। Yes, sir. मतलब हेड आपका दोनों बार में से कम एक बार आना है, एक बार या फिर दोनों के दोनों बार चलेगा, तो कम से कम आना है। तो एच टी आएगा तो इवेंट अकर होगा ना, क्योंकि एच टी इज एन एलिमेंट ऑफ द इवेंट। देख रहे हो, एच टी इवेंट का एलिमेंट है। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो आउटकम है एच टी, यहाँ पर जो आउटकम है एच टी, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस इवेंट, है ना। यहाँ पर जो आउटकम है वो हमारा इवेंट का एक एलिमेंट है। तो एच टी रिजल्ट आता है, इसका मतलब क्या होता है बेटे? यहाँ पर इवेंट अकर होता है ना, इवेंट डिड अकर। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो फाइनली यहाँ से क्या नोट निकल के आता है? नोट ना, इफ, हाँ यस, एनी एलिमेंट। सर 11 को हम टाइम हो गया क्या? Yes, sir.
अच्छा 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 ठीक है ठीक Yes, है sir. अच्छा सॉरी 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 अच्छा अच्छा हाँ तो आज इतना ही रखते नो हैं हाँ सॉरी आज इतना ही रखते हैं कल